नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक सप्ताह का और बढ़ाया लॉकडाउन। दुकानदारों की मांगों के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूले के साथ दुकानें खोलने के समय में किया गया बदलाव। सीमित संख्या के साथ शॉपिंग मॉल्स खोलने की दी गई छूट। कोरोना की वजह से बहुत से लोग हारे जिंदगी की जंग। इस त्रासदी में कई मासूम बच्चों ने खोए माता पिता। पानीपत के रेलवे क्वार्टर्स वासी परिवार में कोरोना के कारण 3 मासूम बच्चियों के सर से उठा पिता का साया। जन सेवा दल ने तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी की अपील, इस परिवार की करे मदद। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरू। गांव बिहरी कला में किसानों ने बबीता फोगाट का किया विरोध, दिखाई काले झंडे। पुलिस प्रशासन द्वारा निकाली गई बबीता फोगाट की गाड़ी किसानों ने जमकर किया विरोध। कोरोना के डर से बंद तालों के अंदर इंतजार करती अस्थियां लेने नहीं पहुंच रहे परिजन। संभालका के पड़ाव मोहल्ले के रहने वाले बुजुर्ग ने स्वजनों के साहस और हौसले से जीती कोरोना से जंग। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। छोटी वाली रोज पूछती है, पापा का ऑपरेशन हुआ तो पूरा गला काट दिया, क्या कब आएंगे? उस दिन तो मंदिर में जाकर रो रही थी कि पापा जल्दी आ जाओ, नहीं तो मेरे को बुला लो अपने पास में, कब आओगे? पापा क्यों नहीं आ रहे, मम्मी क्यों नहीं आ रही, रोज पूछेगी। कभी बोलेगी मम्मी काइट लेके आए क्या? तो मैंने बोला हाँ पापा ने भेजी है, मैंने कल परसों लेके आई थी। तो बोलती पापा के पास पता था ये कलर है करके, वो लकड़ी है करके, स्ट्रेट है करके, फिर उन्होंने बना दी थी। हाँ रोज पूछती है कब आएंगे कब आएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत से लोग अपनी जिंदगी से हार गए। इस त्रासदी में कई मासूम बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। ताजा मामला पानीपत के रेलवे क्वार्टर्स का है, जहां एक छोटा सा परिवार जिसमें अब केवल 3 मासूम बच्चियां और उनकी मां हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के गंभीर परिणाम ने बच्चियों को उनके पिता से अलग कर दिया। पिता कोरोना से लड़ता लड़ता अपनी जिंदगी की जंग हार गया और 3 मासूम बच्चों के सर से पिता का हाथ उठ गया। दुखद बात तो यह है कि सबसे छोटी बच्ची, उसे तो यह भी नहीं पता कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मां ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटी बच्ची रोते बिलखते रोज पूछती है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, या मुझे भी अपने पास ले जाएं। उन्होंने बताया कि उनके पति डॉक्टर के पद पर तैनात थे। सिटी तहलका टीम को इस परिवार तक जन सेवा दल के सदस्य लेकर पहुंचे, जो अपनी जान पर खेलकर संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं उन्होंने तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की कि इस परिवार की मदद करें, क्योंकि मासूम बच्चियों के सर से पिता का साया उठ चुका है और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। 10 तारीख का इनका रिपोर्ट आया था। 10 तारीख को वो टेस्ट करने गए थे और 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव है करके। तो उसके बाद तो वो घर में क्वारंटाइन थे, फिर दवाई वगैरह लेते रहे। पर 19 तारीख को अचानक उनकी सांस से फूल गई और फिर बस मैं दवाखाना ले ही नहीं जा सकी, तो घर में ही उनकी, घर से बाहर ऑटो में बैठे वैसे ही उनकी डेथ सी हो गई। अकेले ही थे यहाँ के, जैसे अकेले ही कमाते थे। मैं तो घर पे ही रहती थी। बच्चे हैं मेरे, तीनों स्कूल जाते हैं। कितनी उम्र के तीनों बच्चे हैं? कहाँ? 14 साल की हैं, एक 13 की है और ये 5वीं में लगी है अभी। 13 साल, जो 14 साल की बड़ी है वो तो 9th क्लास में गई है, एक 8th में है और ये UKG में जाएगी। अभी इनका फीस का भी है, स्कूल में जाते थे तो 2-2, 3-3 महीने की फीस भी अभी इनकी है बकाया देने की। वो अकेले ही कमाने वाले थे हमारे घर पर। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार कोविड महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 1500 से 2500 रुपए तक मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो उन्हें 18 साल की आयु तक मिलती रहेगी। इस राशि से उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। वहीं पीड़ित मां ने इस योजना के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार के इस बड़े फैसले से उन अनाथ बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके माता या पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। न केवल हमारे निजी जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन परिजन महामारी के इस दौर में एक दूसरे को हौसला देते हुए उनके साथ खड़े रहे। दरअसल संभालका के पड़ाव मोहल्ले के रहने वाले वेद प्रकाश ने परिजनों के कड़े प्रयास से करीब 18 दिन होम आइसोलेट रहकर कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ली। लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी कोरोना से हार गई। इसमें सबसे दुखद बात यही रही कि वह अंतिम समय में भी उनके साथ नहीं रह पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहू बेटे ने ऐसी खतरनाक स्थिति में भी साहस नहीं छोड़ा और पिता की सेवा की। 68 वर्षीय बुजुर्ग वेद प्रकाश के घर में सबसे पहले उनकी पत्नी संक्रमित हुई थी और इलाज के दौरान वह कोरोना से जंग हार गई और इसी बीच वह भी पॉजिटिव मिले। लेकिन होम आइसोलेशन के दौरान बहू बेटे ने हौसला न छोड़कर और साथ ही अपनी भी सेफ्टी रखकर पूरी सेवा की, जिसके बाद पिता की रिपोर्ट भी नेगेटिव प्राप्त हुई और इन गंभीर परिस्थितियों में सब जनों ने भी पूर्ण हौसला बढ़ाया। सकारात्मक सोच के चलते कोरोना को हराया गया। बेटे संदीप ने विपरीत परिस्थितियों की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी जरा आप सुनिए। दोनों मेरे मम्मी पापा दोनों हुए थे। मम्मी चल बसी हैं, पापा बिल्कुल ठीक है। पापा भी अब बिल्कुल ठीक है। कौन सी तारीख को कोरोना पॉजिटिव हुई थी मम्मी और पापा? मम्मी 23-24 के आसपास। कौन से महीने में? अप्रैल में। अच्छा। 23-24 अप्रैल के आसपास। और 30 अप्रैल को ही पापा पॉजिटिव हो गए थे। और मैं मम्मी के साथ रहा सोनीपत 4-5 दिन। मतलब उन्होंने संघर्ष करा जीवन से, पर वो मतलब हमारी कोशिश से सफल नहीं हुई। मतलब डॉक्टरों ने पूरी मदद करी और हमने भी पूरा सहयोग करा डॉक्टरों के साथ, पर मतलब हमें सफलता नहीं मिली और हमारे मम्मी एक्सपायर हो गई। 14/4/21 को हमने को कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाया था, घरवाली ने भी और मैंने भी। उसके बाद 28 तारीख को लगभग घरवाली बीमार हो गई और 29 तारीख को वो सोनीपत सुनहरी देवी हॉस्पिटल में दाखिल हो गई और 2 तारीख को एक्सपायर हो गई। उसके बाद मैं कोरोना पॉजिटिव आया 30 तारीख को। कौन सी 30 को? 30/4 को मैं भी कोरोना पॉजिटिव आया और उसके बाद वो 17 तारीख को फिर नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो देखा आपने, अगर हमें महामारी को हराना है तो हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, जो हमारे स्वजनों के माध्यम से होता है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन। बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।